हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडिया हिस्ट्री से संबंधित 100 इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट कर करके पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में रखा है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। और ये रहा वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं: दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम वत्स, अन्य। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और ये की थी सर दोस्तों सन 1921 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों: तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? दोस्तों बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। अगर दोस्तों आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी को। दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 1192 ईस्वी को, और ये किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों: बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया था? दोस्तों बताइए। तो अगर आप इसमें ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, मुर्शद कुली खान। अगला है दोस्तों आपके ही स्क्रीन पर क्वेश्चन: विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो दोस्तों बताइए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? चार ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, अगर आप इसमें बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। और दोस्तों आपको बताते चलें कि 16 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, और ये अधिनियम पारित किया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों: अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई? तो दोस्तों बताइए कब अपनाई। चारों ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, ये जो अपनाई थी वो अपनाई थी 1858 ईस्वी के बाद में। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों: इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा है 7 वर्ष, तीसरा है 2 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष। तो दोस्तों अगर आप इसका जो है बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। और दोस्तों ये गृह युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1642 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 1649 ईस्वी तक चलता रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों: आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमने एग्जामों में देखा है इसको। बताइए कहाँ से आए थे आर्य भारत में? तो दोस्तों ये आए थे केंद्रीय एशिया से, यानी सी ऑप्शन इसका सही है, या मध्य एशिया से हम कह सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है: किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? बताइए दोस्तों। तो अगर आप इसमें जो है डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, आर्य अवधि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों: गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बताइए, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? अगर आप इसमें बी ऑप्शन लगा रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों: पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? बताइए दोस्तों, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो किस किस के बीच हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर आप इसका जो है ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, भैरव खान और हमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। दोस्तों आपको पता चला पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पानीपत के दोनों युद्ध जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। और दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस किस के बीच हुआ था? सॉरी, बाबर और आपके जो है इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये आप ध्यान रखोगे, प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर: मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बताइए, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। और दोस्तों आपको पता चला मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो किया था वो 1175 ईस्वी को मुल्तान पर किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों: बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? सबसे पहले किसने जीता था? बताइए। तो दोस्तों अगर आप इसका जो है बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर: मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे या कारखाने लगाए थे? तो मुगल काल में जो है सबसे पहले किस
राज्य में या किस शहर में किए थे? सॉरी दोस्तों, राज्य में नहीं, किस शहर में। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। इसमें अगर आप डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। मुगल काल में सर्वप्रथम जो अंग्रेज आए थे उन्होंने सूरत में अपने कारखाने लगाए थे। दोस्तों सूरत के बारे में हम आपको बताते चलते हैं कि सूरत जो है कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे हम सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? दोस्तों बताइए कर्नाटक का संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों अगर आप इसमें सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, पुरंदर दास को हम कर्नाटक का संगीत का पितामह कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो दोस्तों बताइए किसके शासनकाल में आया था? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों अगर आप इसमें जो डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो दोस्तों बताते चलते हैं आपको, भारत में जो प्रथम चीनी यात्री था वो कौन था? फरहान था। और एक किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। और ये कब आया था? 399 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक भारत में रहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए किसे जाना जाता है? अगर आप इसमें जो है सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, शाहजहाँ को हम किसके नाम से जानते हैं? प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी ने आगरे का ताजमहल बनवाया, साथ में दिल्ली का लाल किला भी इसी ने बनवाया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु किसे माना जाता है या कौन थे? तो बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। दोस्तों सिख धर्म की जो शुरुआत की थी या सिख धर्म के सबसे पहले जो गुरु थे वो थे गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ से आरंभ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से आरंभ हुआ था? तो अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कौन था ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार? दोस्तों अगर आप इसका जो है बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, उस्ताद ईसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है? तो दोस्तों अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, कल्कि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो दोस्तों बताइए किस महल का करवाया था? तो आपको बता दें इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सॉरी, हाँ सी ऑप्शन ही सही है दोस्तों, पंचमहल। पंचमहल का निर्माण करवाया था किसने? सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ किस राजा ने बनवाया? तो दोस्तों बताइए किस राजा ने बनवाया था लोह स्तंभ? दोस्तों अगर आप इसका ई ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित जो है लोह स्तंभ को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? बताइए। तो दोस्तों अगर आप इसका जो है बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? तो दोस्तों बताइए किसने इबादत खाना बनवाया था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, अगर आप इसका ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, अकबर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, राजिया बेगम या राजिया सुल्तान के नाम से हम जानते हैं, भारत की ये प्रथम महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बताइए। तो दोस्तों अगर आप इसका जो है सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, महमूद बिन कासिम जो है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसने किया था? बताइए प्रथम भारतीय साम्राज्य को। अगर आप दोस्तों इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, चंद्रगुप्त
मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? दोस्तों अगर आप इसका बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? बताइए कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। तो दोस्तों अगर आप इसका जो है सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी हैं। और आपको बता दें अजंता की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर है? एमपी में है। एमपी यानी मध्य प्रदेश में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपतिनाथ की या पशुपति की सेवा करते थे या पूजा करते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका है? बताइए त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों अगर आप इसका जो है डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। त्रिपिटक जो होता है बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो अगर आप इसका जो है बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? बताइए कौन सी लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की वास्तविक नींव को माना जाता है? तो दोस्तों पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो दोस्तों बताइए मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में कब हुई थी, किस सन में हुई थी? दोस्तों अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। 1526 ईस्वी को मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों प्लासी का जो युद्ध था वो लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? दोस्तों चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? दोस्तों अगर आप इसका जो है बी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। 1763 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1763 ईस्वी को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने है। चलिए दोस्तों तो अगर आप इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, शाहजहाँ। शाहजहाँ ने क्या है दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों पेशवा किसे कहा जाता? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आप सी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री कहा जाता था पेशवा को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों अगर आप इसका डी ऑप्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई जो है पूर्णतः रंगीन फिल्म बनी थी। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों आप अपनी कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इंडिया हिस्ट्री से संबंधित। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय हिंद जय भारत।